नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएल टीजी2 का 19 मार्च 2021 का पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 61 नंबर से। एक पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर यानी जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, प्राइम मूवर किससे जुड़ा होता है। यहाँ प्राइम मूवर की बात हो रही है, तो किससे जुड़ा होता है, ये आर्मेचर से जुड़ा होता है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में द्विदिशीय यानी दोनों दिशाओं में विद्युत धारा क्षमता होती है। इसको बोलते हैं RCT। क्या बोलते हैं? RCT, जिसका दोनों दिशाओं में धारा की क्षमता का वहन होता है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर है। दिया हुआ है कि CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आगे है 64 नंबर। यदि सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन बढ़ता है तो सोलर पीवीसी आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज हमें अधिक प्राप्त होगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज से क्या क्या गलनांक देख मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेटिंग होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, कंडक्टिविटी चालकता को व्यक्त करता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया है 66 नंबर। सब स्टेशन में सिंगल बस बार विन्यास के लिए प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, तो ये 33 kV होती है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे है, पीवीसी का पूरा नाम तो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के अंतर्गत नहीं आता, तो टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, जिसको कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोलते हैं। कैपेसिटर रन मोटर होता है, वोल्टेज डीप मोटर नहीं होता, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी होता है, यानी सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया है, HVDC ट्रांसमिशन में उपयोग न किए जाने वाला अध्ययन है। तो क्या करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर यूज करते हैं, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर की पीवी, सोलर पीवी यूज हम लोग नहीं करते हैं। एक वाट मीटर किससे बना होता है, तो एक वाट मीटर क्या होता है, एक सीसी कॉइल होती है, एक पीसी कॉइल होती है, यानी कि 2 कुंडलियां, जिसमें सीसी कॉइल और पीसी कॉइल, ये पैरेलल में जुड़ी होती हैं और ये सीरीज में जुड़ी होती है। ये भी ध्यान, सीरीज में ये जुड़ी होती है, ये पैरेलल में जुड़ी होती है। तो करंट कॉइल, ये पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, या प्रेशर कॉइल भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 कुंडली में धारा कुंडली और प्रेशर कुंडली, यानी ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक परमाणु भट्ठी का भाग नहीं है। इसमें से आपको बताना है। सीडिंग होता है, मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, रिएक्टर कोर भी होता है, लेकिन रिएक्टर बैटरी किसी प्रकार का नहीं होता, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है 72 नंबर। पवन टरबाइन में MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर निम्नलिखित को के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्टिकल टिप स्पीड कंट्रोल, सन ट्रैकर नहीं होता, ऑप्टिकल टॉर्क कंट्रोल होता है, हाई इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल होता है, यानी सन ट्रैकर जैसी कोई चीजें नहीं होती। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस प्रणाली में बैटरी का उपयोग नहीं होता, यूपीएस में होता है, पावर कैरिंग में होता है, सोलर इन्वर्टर इसमें नहीं होता, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक बैलेस्ट में भी यूज हम लोग करते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। शंट एडमिटेंस सर्किट के लिए पार्सल लाइन का संचालन होता है। इसमें A बराबर 1 होता है, B बराबर 0 होता है, C बराबर Y होता है और D बराबर 1 होता है, ये शंट के लिए, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है।
भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग नहीं किया जाता। स्ट्रेट लाइन का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल नेटवर्क द्वारा बिछाना, ये कोई ऐसा नहीं है। ठोस प्रणाली द्वारा बिछाना होता है। प्रणाली में सम्मिलित करके बिछाना एबीसीडी होती है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग इंडक्शन मोटर 97% तुल्यकालिक गति से चलता है, तो स्लिप का मान क्या होगा? पहले NS ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। 120 इंटू एफ बाई पी ज्ञात करेंगे तो 1 इंटू 50 पोल कितना 6 दूना 12 यानी 2 5 10 1000 आ जाएगा RPM। इसका 97% कितना हो जाएगा? इसका 97% कितना हो जाएगा? 970। तब स्लिप का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी 970 आ जाएगा। तब स्लिप का मान ज्ञात करेंगे तो होता है स्लिप प्रतिशत बराबर NS माइनस NR पान NS इंटू 100 से। तो देखिए 1000 माइनस 970 अपान के 1000 इंटू 100 हो जाएगा। 970 में जाएगा कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? 30। 970 में, अरे सॉरी 1000 में 970 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 और 30 बटे के क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 100। 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3%। 3% को अगर हम वही दशमलव में बदलेंगे तो ये सी वाला ऑप्शन आएगा 0.03। आगे चलते हैं तो 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक DC सीरीज मोटर गलती से किसी सिंगल फेज AC मोटर से जुड़ी हो तो उत्पादित बल टॉर्क या आघूर्ण होगा 0, दोलनकारी, पल्सेटिंग और बाई डायरेक्शनल, पल्सेटिंग और यूनि डायरेक्शन। मतलब पल्सेटिंग होगा लेकिन एक ही दिशा में चलता रहेगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज राउटर नहीं है, रोटर है। रोटर बाइंडिंग होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो रोटर बाइंडिंग होती है क्या होता है, इसको शेडेड रिंग द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं ये, और इसमें कंडक्टर स्थापित कर देते हैं। तो यानी चालक और रिंग द्वारा ही हम लोग इसका बाइंडिंग करते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, चालक तथा शॉर्ट रिंग द्वारा ही हम लोग रोटर बाइंडिंग करते हैं। MCCB का पूरा नाम क्या होता है? मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर होता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। निम्नलिखित में से अनुदात की स्थिति होती है, तो XL बराबर XC, Z बराबर R, तो A और B दोनों होता है अनुनाद की स्थिति, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए XL इज ग्रेटर देन XC, तो ये लैगिंग पर काम करता है। जब XL इज लेस देन XC हो जाता है तो लीडिंग पर, जब XL इंटू XC बराबर हो जाता है तो यूनिटी पावर पर। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।